Hello Bacha Party, I am your physics faculty from school.com and today we are going to start the next chapter of class 11. Next chapter है आपका units and measurement. Okay, that is the interesting chapter. अगर आपने इस chapter को समझ लिया तो आपकी पूरी physics आपके मुट्ठी में होगी. You can say. कैसे सर? बिकॉज आप जो भी फिजिक्स में पढ़ते हो दैट आर ऑल फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी का हम बेसिक आज स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट बेटा. इसको हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्या है? लाइक अ माय वेट इज 50 किलोग्राम. Another example, which I have considered that the Great Wall of China, you can say the Great Wall of China is 3000 kilometer long. Okay, like next example, that is the, you can say beta, this is the example number 1, example number 2, and next example which I am going to the consider, that is it is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Now the question arises, sir, what is the 50 kg, what is the 3000 kilometer, what is the 10 o'clock? इसका मीनिंग क्या है? तो यू आर सीइंग दैट कह रहा है कि माय वेट इज 50 केजी, जो मेरा वेट है वो कितना है? 50 केजी है. ओके, तो यू आर सीइंग दैट कि यहाँ पे आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो. आप अपना क्या मेजर कर रहे हैं बेटा? आप अपना मेजर कर रहे हैं मास. एंड नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच आई हैव टू कंसीडर, दैट इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 3000 किलोमीटर लॉन्ग. अब आप किसको मेजर कर रहे हैं? आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ को मेजर कर रहे हैं. किसको मेजर कर रहे हैं बेटा? लेंथ को. एंड नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 10 o'clock. आप किसको मेजर कर रहे हैं? टाइम को मेजर कर रहे हैं. ओके, तो यू आर सीइंग दैट कि किसी ना किसी चीज को मेजर किया जा रहा है. लाइक जैसे वेट को मेजर किया जा रहा है, इधर जो लेंथ है उसको मेजर किया जा रहा है, इधर टाइम को मेजर किया जा रहा है. तो इस दुनिया में कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं. वो कौन कौन सी क्वांटिटी है? लाइक अ मास, लाइक अ लेंथ, लाइक अ टाइम, कुछ भी हो सकता है. बट अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं कि बेटा कैन यू मेजर द सॉरोनेस, हैप्पीनेस, टेस्ट, स्मेल, आई थिंक दैट डेफिनेटली योर आंसर विल बी नो, बिकॉज आप इन्हें मेजर नहीं कर सकते. तो जिन क्वांटिटी को आप इस दुनिया में मेजर नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते. तो वी आर सीइंग दैट कि यहाँ पे हम मास को मेजर कर पा रहे हैं, लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं, टाइम को मेजर कर पा रहे हैं. तो यहीं से बेटा निकल के आता है एक इंटरेस्टिंग टर्म्स, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, तो इस दुनिया में ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सके एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन कर सके या एक्सप्रेस कर सके इन द फॉर्म ऑफ फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें, लाइक अ मास, लाइक अ लेंथ, लाइक अ टाइम, बट डेफिनेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटी की? तो द क्वांटिटी which can be measured, the quantity which can be measured, the quantity which can be measured and by which various physical happenings can be explained or expressed in the form of laws is called physical quantity. Is called what? Physical quantity. ओके, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी.
अगर हम यहां से एक एग्जांपल हमने जो कंसीडर किया था वो क्या कंसीडर किया था, माय वेट इज व्हाट 8 केजी सपोज कर लो या 50 केजी सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जो आपका वेट है वो आपका 50 टाइम्स है किसका, 1 केजी मास का। तो यहां से लिखेंगे बेटा माय वेट इज 50 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम मास का 50 टाइम्स। ओके, तो यहां पर जो आपका 50 है दैट इज द न्यूमेरिक वैल्यू, दैट इज व्हाट न्यूमेरिक वैल्यू, एंड जो आपका केजी है दैट इज द यूनिट, या यू कैन से ये आपका एक स्टैंडर्ड है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का। यूनिट का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो कंसीडर किया जाता है। सपोज दैट मास का जो स्टैंडर्ड किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कंसीडर किया गया दैट इज द केजी। टेम्परेचर को जो स्टैंडर्ड किसी भी चीज का मेजर करने के लिए बनाया गया है दैट इज द केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन द सेम वे यहां पर कहानी है 50 टाइम्स। तो यू आर सीइंग दैट ये आपका 50 केजी है क्या, ये आपका है मास। तो यहां से यू कैन राइट बेटा मास इज इक्वल टू व्हाट 50 केजी, where 50 is the numeric value and kg is the unit and mass is the physical quantity। तो यहां से सिंपली we can write बेटा physical quantity is equal to numeric value into में क्या हो जाएगा बेटा यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें बेटा कैपिटल क्यू से, बिकॉज इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड न्यूमेरिक वैल्यू को अगर हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल m से एंड यूनिट को किससे बेटा स्मॉल u से, देन वी कैन राइट बेटा द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी q इज इक्वल टू n इनटू u। ओके, तो हमें यह समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्या ऐसी क्वांटिटी इस दुनिया में जिसको हम मेजर कर पाए एंड जिनके द्वारा कई सारे फिजिकल हैपनिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ फिनोमेना अगर आप एक्सप्रेस कर पाए इज नोन एज व्हाट फिजिकल क्वांटिटी। ओके बेटा, नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी का अगर आप यूनिट चेंज करेंगे उसका मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली उसके साथ चेंज हो जाएगा। कैसे सर, देखो जरा इधर, तो यहां पे मेंशन करेंगे विद द चेंज ऑफ यूनिट, with the change of unit the magnitude of physical quantity, the magnitude of physical quantity will also change, will also change। इतनी बात क्लियर है। यहां से इसको हम मेंशन कर सकते हैं बेटा कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को आपने चेंज किया है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट स्पेशल बात यह है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से आप मेंशन कर सकते हैं बेटा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट इज ऑलवेज व्हाट सेम। सेम का मीनिंग क्या है बेटा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहने वाले। क्या दो सर, कैसे इसको डिफाइन करो। ओके, सपोज दैट हमने 1 किलोग्राम लिया, 1 किलोग्राम की किसी भी मास का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर हम ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट को किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करें, आई हैव टू सपोज मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, तो यू नो दैट बेटा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम। ओके, तो यहां पे आपने किलोग्राम को किसमें चेंज किया है, ग्राम में, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आपने कन्वर्ट किया, तो ऑटोमेटिकली जो न्यूमेरिक वैल्यू 1 थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, 1000 में। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बट दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि 1000 ग्राम आप बोलिए या 1 किलोग्राम, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो यही तो बात है बेटा कि यहां से ये आपका क्या है, this is the numeric value, this is the unit। तो यहां से numeric value into unit is always what, constant। क्या रहने वाला है,
कांस्टेंट रहने वाला है। यू आर सीइंग दैट कि n एंड u ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वल, जब सेम साइड में होंगे तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मींस द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मैग्नीट्यूड। ओके, यहां से ये बात क्लियर है। अगर हम सपोज करें कि आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आपका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज n1 एंड इसका यूनिट दैट इज u1। सेकंड फॉर्म में जब आपने इसको कन्वर्ट किया, इट्स मैग्नीट्यूड इज n2 एंड इट्स यूनिट इज u2। तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे या कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो आपका फर्स्ट फॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड n1, ठीक है, एंड सेकंड फॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज n2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन फर्स्ट फॉर्म का मैग्नीट्यूड u1, सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म का जो यूनिट है दैट इज u2। तो यहां से यू कैन राइट n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 अपॉन u1। तो यहां से आप इजीली यू कैन राइट बेटा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, आप ये मेंशन कर सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके, n1 u1 is equal to n2 u2। अब यहां से बेटा यू आर सीइंग दैट कि यूनिट की जितनी आपकी कम होगी, आपका मैग्नीट्यूड उतना ही क्या होगा, ज्यादा, या आपका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उसकी यूनिट उतनी क्या होती है, कम, उस फिजिकल क्वांटिटी की। या जिसकी यूनिट सब बहुत बड़ी है बेटा उसका मैग्नीट्यूड सबसे क्या होगा, कम होगा। लाइक दैट किलोग्राम एक ये बिगर यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ केवल कितना है, 1, एंड ग्राम एक छोटी यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1000। दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो यहां से हम मेंशन कर देंगे बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is inversely proportional to the unit of that quantity, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब बेटा नाउ वी आर गोइंग टू द क्लासिफाइड द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो इसको क्लासिफाइड करने के 2 वे हैं। एक इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इसके डायरेक्शनल नेचर पर किया जाता है, और जो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है वो इसके डिपेंडेंसी के बेसिस पर किया जाता है। कैसे, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। इसको 2 वे से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक कौन सा है बेटा, एक है आपका बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, and next one is the based on their directional nature, based on their directional nature। आज सिर्फ और सिर्फ केवल हम बात करेंगे बेटा द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, बट समझेंगे दोनों। बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, इसके बेसिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड नेक्स्ट वन इज द डेराइव्ड क्वांटिटी। Next one is what, derived quantity, and third one is the supplementary quantity, okay। and अगर हम डायरेक्शनल नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है रेशियो, नेक्स्ट वन इज द स्केलर, नेक्स्ट इज द वेक्टर, एंड एट लास्ट इज द टेंसर। इस टाइप से हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं। बट आज सिर्फ और सिर्फ केवल हम किसकी स्टडी करेंगे, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी पर। तो फर्स्ट इसकी जो हेडिंग है दैट इज व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटी।
फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? ओके, इसको समझते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, like a length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current, drift velocity, electric charge. These are what? These are the physical quantity. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी। तो हम क्या करें, हम उन सभी फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ फिजिकल क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लें, बट उनकी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? उन फिजिकल क्वांटिटी की स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प की रिक्वायरमेंट ना हो। देन सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट? फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां पर मेंशन करेंगे देयर आर ओनली फ्यू फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर ओनली few physical quantity, only few physical quantity which are independent, yeah, which does not depend, which does not depend on any other physical quantity, on any other physical quantity, and do not require the help of, and do not require the help of, and do not require the help of other physical quantity, other physical quantity for their explanation, for their explanation, for their explanation is called physical quantity, is called fundamental quantity, is called fundamental quantity। उनको कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर कौन कौन सी आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे? तो उनको जरा देखते हैं। फर्स्ट इज द बेटा लेंथ, नेक्स्ट इज मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, what beta? Electric current, and next one is the amount of substance, and next one is the luminous intensity, these are what? These are the fundamental quantity। अब आप इनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प की जरूरत नहीं है। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के साथ सेम वही बात है। तो ऐसी क्वांटिटी को किस नेम से जानते हैं इस दुनिया में? फंडामेंटल क्वांटिटी के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, दैट इज द डेराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी? ओके, डेराइव्ड क्वांटिटी को जरा समझते हैं। नेक्स्ट इज द derived quantity। ओके, ऐसी क्वांटिटी जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी के डिफरेंट पावर्स को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में एक्सप्लेन या एक्सप्रेस किया जा सके, इज नोन एज व्हाट? derived quantity। अगर हम इसको और सिंपल वर्डों में डिफाइन करें तो यू कैन से बेटा ऐसी क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके इज नोन एज व्हाट? derived quantity। यहां से लिखेंगे बेटा all other physical quantity, all other physical quantity which can be derived by the suitable multiplication, division,
suitable multiplication or division of different powers of fundamental quantity is called derived quantity. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज करें बेटा, क्या सपोज करें कि लेंथ इज व्हाट, लेंथ एक कैसी क्वांटिटी है, तो दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके. बट अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका बेटा लेंथ का स्क्वायर, या यू कैन से लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, एंड ब्रेड्थ इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, तो यू कैन से लेंथ का स्क्वायर. तो यू आर सीइंग दैट कि यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या है? पावर. तो यही तो हमने कहा है सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ का पावर 2. इन द सेम वे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसको यू कैन से लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू व्हाट, length into breadth into height. Length is also a type of length, breadth is also a type of length, height is also a type of length. तो इसको आप लिखेंगे बेटा length into length into length, तो length का क्या हो जाएगा? whole power 3. तो दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. तो ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के डिफरेंट पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. दैट्स व्हाई दीज आर व्हाट, दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटी. एक और क्वांटिटी को समझते हैं. सपोज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं बेटा लेंथ के फॉर्म में, तो इसको यू कैन से बेटा लेंथ, दिस आर व्हाट, दिस इज द लेंथ, अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम. तो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी. दोनों का रेशियो यानी डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट? डेराइव्ड क्वांटिटी. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी. ओके बेटा. नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है? Supplementary quantity, these are the geometrical quantities of some geometry like a circle and sphere. Next is the supplementary quantity. Supplementary quantity. So these are geometrical quantities. These are geometrical quantities of some geometry like, या फिक्स्ड होती है बेटा, दैट इज द सर्कल एंड स्फीयर. सर्कल एंड स्फीयर, ये स्फीयर एंड सर्कल की आपकी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज है. कौन बेटा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. ठीक है. तो फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट है आपकी बेटा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, एंड नेक्स्ट इज व्हाट? सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. इसको जरा समझते हैं. व्हाट इज द प्लेन एंगल? प्लेन एंगल को समझिए बेटा. सपोज दैट दिस इज द एक्स एक्सिस, या दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट. ओके. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द ओरिजिन. ये आपका ओरिजिन है. अगर हम इस एक्स वाई प्लेन में अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट सपोज कर ले लाइक ए बी सी, अगर हम इस पॉइंट ए को इस ओरिजिन के साथ कनेक्ट करें ऑन दिस वे, ओरिजिन के साथ, पॉइंट बी को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करें, पॉइंट सी को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करें, तो ये जो एक्स वाई प्लेन में जो कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस और एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल परफॉर्म कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन एंगल. क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल. द एंगल सबटेंडेड बाय, the angle subtended by the surface at the center of sphere,
at the center of sphere is called solid angle, is called what बेटा, solid angle बोले। कैसे इसको मेजर करेंगे? सपोज ये आपका क्या है बेटा, कोई भी एक स्फीयर है, ठीक है, आप फुटबॉल इमेजिन करिए, उस फुटबॉल पर अगर का आप कोई भी जो आइसक्रीम खाते हैं, उस फुटबॉल का एक पार्ट कट कर दीजिए और उसी आइसक्रीम के कोन को सेट कर दीजिए ऑन दिस वे, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। आपने ये कट किया पार्ट और ये आपने आइसक्रीम के कोन को क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो ये आपका जो सरफेस है स्फीयर का, इस सेंटर के साथ में ये जो एंगल परफॉर्म करेगा इज नोन एज व्हाट बेटा, सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल। एंड इस वी नो दैट स्फीयर एक 3D ज्योमेट्री है, तो जो एंगल बनने वाला है वो एक कैसा एंगल होगा बेटा, 3D एंगल होगा। तो यू नो दैट व्हाट बेटा, सॉलिड एंगल इज अ टाइप ऑफ 3D एंगल। कौन सा एंगल है, 3D एंगल। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा से, डी ओमेगा से। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आज हमने इस लेक्चर में इन सभी बातों को डिस्कशन किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, देन गो एंड कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब एंड कमेंट योर प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व योर होल प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो टिल द एंड।